हेलो बच्चों, आप सब लोग कैसे हो? मैं तो बढ़िया और आप सब भी बढ़िया ही होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर जो कि आप जानते हैं वास्तविक संख्या। मैथ का पहला चैप्टर है और 10th की भी है, सबसे पहली क्लास है। तो वास्तविक संख्याओं में आप लोग जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं और इन्हें हम रियल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। तो पढ़ने से पहले थोड़ा सा इनके बारे में हम जान लेते हैं, तब आगे हम 1.1 एक्सरसाइज पढ़ते हैं। तो परिमेय संख्याएं कैसी हैं और अपरिमेय संख्याएं कैसी होती हैं? तो अपरिमेय संख्या कौन सी होती हैं? जैसे √2, √3, ठीक है। और जो परिमेय संख्याएं हैं वो ऐसी होती हैं 1, 2, and 1/2, 3/2 and so on। और परिमेय संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं। परिमेय संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं, एक पूर्णांक होते हैं और एक भिन्न संख्याएं होती हैं। पूर्णांक तो आप लोग जानते ही हो, 1, 2, 3, ये माइनस के भी हो सकते हैं और प्लस के भी, तो ऐसे नोट कर लीजिए आप। फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे 1.1 एक्सरसाइज, जिसमें आपको बस इतना बताना है एचसीएफ के बारे में और एलसीएम के बारे में। ठीक है, तो हम 1.1 पढ़ेंगे अब एक्सरसाइज। और भिन्न संख्याएं कौन सी होती हैं? 1/2, 3/2 एंड सो ऑन। ठीक है, पूर्णांक भी दो प्रकार के होते हैं, और एक पॉजिटिव वाले और एक नेगेटिव वाले। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 पे, जिसमें हमें पढ़ना है 1.1। इसमें हमें एचसीएफ और एलसीएम ही ज्ञात करना है। ठीक है, तो एचसीएफ में हम लोग छोटे से पढ़ते आ रहे हैं। कैसे पढ़ते हैं आप सब लोग जानते हो, एचसीएफ और एलसीएम निकालना। थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट विधि से पढ़ेंगे हम। तो आप देखिए, पहले हम किसी भी एग्जांपल लेते हैं, कोई जैसे 25 और 5, इन दोनों का हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते थे? पहले ऐसे करके निकालते थे 25 and 5। ठीक है, तो यहाँ 5 से आएगा, तो इनका एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा? 5 into 5 और 5 का only 5। तो एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों में मिल रहा हो, जो दोनों में कॉमन हो। तो जो कॉमन होता है वो हमारा एचसीएफ होता है। ठीक है, तो हमारा इसका जो एचसीएफ होगा वो 5 होगा। लेकिन जब वो बात करे एलसीएम की, जब वो एलसीएम की कहता है तो क्या होता है? इन दोनों जो कॉमन है वो एक ही बार लिया जाता है, एक बार, और जो कुछ बचता है इसके अलावा उसको भी मल्टीप्लाई में हम लिख देते हैं। तो इसका एलसीएम क्या होगा? 25। लेकिन ये था जब हम बचपन में पढ़ते थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बस ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसा कि हम एग्जांपल लें, तो हम इसको जो है न्यूक्लियर विधि से, जो कि आपने पढ़ी है थोड़ी बहुत, तो न्यूक्लियर विधि
उसमें खाली एचसीएफ ही ज्ञात करना है, वो बहुत ही सरल है। तो आप देखेंगे जैसे हम लेते हैं एग्जांपल 4052 और 12576, हम ये दोनों लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो छोटी संख्या होती है, जो छोटी संख्या होती है उसमें बड़ी में भाग देते हैं। तो छोटी संख्या से बड़ी में भाग दो, 4052 से 12576 कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 और 1 3 चौक 12। तो कितने बचे? 6 में से 6 0, 7 में से 5 2 और 5 में से 1 गया तो 4 बचे। अब यहाँ पर इस संख्या से इसमें भाग नहीं जा सकता क्योंकि ये बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या है। तो क्या करना है, इस वाली संख्या को अब हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो इस वाली संख्या से अब इसमें भाग देना होगा। तो इसमें दे दो भाग, तो यहां से ऐसे इसको यहाँ लिखो 4052। तो कितनी बार जाएगा ये? 9 बार जा सकता है। 9 से 2 तो 0 9 दूनी 18 और 9 चौक 36 और 1 37। कितने बचे? 2, 15 में से 7 2, कितने बचे? ठीक है। तो अब इससे इसमें फिर से नहीं जाएगा, तो इससे अब क्या करना है, फिर इसमें लेना। तो अब यहां से करो, इसे यहां लिखो 490। अब इससे इसमें कितनी बार? एक ही बार जाएगा, 272। ठीक है। अब कितने बचे? 8 11 4 1। ठीक है। अब ये हमारे पास बचा। अब ये इससे छोटी, इससे अब इसमें नहीं जा सकता है, तो अब इससे दोबारा इसमें देंगे। अब यहाँ पर जगह नहीं है तो हम थोड़ा सा इधर ले लेंगे। क्या है? 148, क्योंकि अब इससे इसमें नहीं जा सकता तो इसका इसमें देंगे, तो 272। अब इसका 4 दूनी 8 40, एक ही बार जाएगा। ठीक है। तो 148। कितने बचे? 4, यहाँ बचे 2 और 1। ठीक है। तो अब इससे इसमें नहीं जाएगा, इसमें देंगे फिर 148। तो कितनी बार जाएगा? एक बार 124। कितना रिमेन बचा? 24। चलो आप पहले इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। ऊपर से तो आपने देख ही लिया हो, बस इतना समझना है इसमें कि जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या से भाग देना। फिर जो छोटी संख्या, अब जो उसमें शेषफल बचेगा, जो शेषफल बचेगा उसमें क्या करना है, फिर से उसमें अगर भाग नहीं जाता है शेषफल में, तो जो शेषफल बचा है उससे जो हमने भाग दिया उसमें दोबारा से भाग देंगे। फिर से रिमेनिंग बचेगा, यानी शेष। फिर अगर उसमें शेषफल में फिर से अगर भाग नहीं जाता है, अगर भाग नहीं जाता है तो फिर इस जो शेषफल बची संख्या का इसमें भाग देंगे। जब इसमें भाग दे देंगे तो ऐसे ही यहाँ कर लिखना। तो मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है हम यहाँ लिख देते हैं 124 148 124 और रिमेनिंग बचा 24। ठीक है। अब हमें क्या है, अब यहां से अब इसमें नहीं जा सकता, इससे इसमें देंगे 124। ठीक है। तो अब इसमें तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, 120। कितने बचे? 24। ठीक है। 24 4
4 बचे। अब रिमेनिंग पार्ट यानी शेषफल बचा 4, लेकिन ये बड़ी संख्या है तो अब नहीं जा सकता। आप इसे फिर से यहां लिखेंगे 24। तो हमें वहां तक करना है जहां तक इसमें बिल्कुल शेषफल ना बचे। वो भी कैसे? सिर्फ इतना करना है कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग देना है, और अगर उसका शेषफल जो बचता है तो शेषफल में जो ऊपर जिससे हमने भाग दिया उससे फिर से हम भाग देते हैं उसमें जो बड़ी संख्या है। ठीक है, तो अब हम इसको लिखते कैसे वो देखो। अब मैंने इसे इरेज कर दिया है तो अब मुझे दोबारा से देखना पड़ेगा इसमें क्या है। तो पहले लिखेंगे बड़ी वाली संख्या। ठीक है, 1 2 5 7 6 इज इक्वल टू, हमने इसमें भाग दिया था इससे। ठीक है, तो 4 0 5 2 कितनी बार दिया था? 3 बार। रिमेनिंग जितना बचा, जो शेषफल बचा था इससे भाग देने पर, अभी मैं छोटी सी एक एग्जांपल लेके इसे लिखना बता दूंगा क्योंकि लंबा था, मैंने मिटा दिया तो मुझे भी याद नहीं कितना। तो इससे अब इसमें भाग जब देंगे 3 बार दिया तो शेषफल लिखेंगे। ठीक है, अब ये वाला लिखेंगे 1 0 5 2 और इसमें जो शेषफल बचा था वो कितना बचा था? 420। अब इसमें जो जिससे हमने भाग दिया वो यहां लिखा। ठीक है, अब हमने इसमें जिससे भाग लिया था किससे लिया था? 420 से। तो 420 इंटू कितनी बार लिया था? 9 बार। 9। रिमेनिंग कितना बचेगा इसमें से? 148 272 रिमेनिंग। ठीक है, अब ये यहां पर पहले ये वाली संख्या लिखी, अब ये वाली संख्या लिखेंगे 420। तो इससे भाग दिया था, ये वाली संख्या लिखे 7 2 इंटू कितनी बार दिया था? 1 बार, प्लस अब यहां पर कितना बचा? अब यहां पर बचा 148। ये वाली संख्या यहां लिखेंगे 272 इज इक्वल टू, ये वाली संख्या यहां लिखेंगे 148 इंटू 8 इज इक्वल प्लस 124। ये वाली संख्या यहां लिखेंगे 148 इज इक्वल टू, ये वाली संख्या यहाँ 124 इंटू 1 प्लस 24। तो ये वाली संख्या यहाँ लिखेंगे 124 इज इक्वल टू, ये वाली यहाँ 24 इंटू 5 प्लस 4। ये वाली संख्या यहाँ 24 इज इक्वल टू 24 इंटू 6 प्लस 0। अब जब तक ये 0 नहीं हो जाता तब तक हम नहीं रोकेंगे। अब ये जो 0 हो गया, सॉरी ये वाली संख्या यहां लिखेंगे। तो जो ये लास्ट रिमेनिंग जो संख्या है जिससे हमने किसी से मल्टीप्लाई किया, बाद में हमारे पास जो 0 बचा, तो जो 0 बचा अब जो हमारी ये वाली संख्या है तो वो होगा हमारा एससीएफ। तो जहां तक है मैं इसे बड़ा है इसलिए थोड़ा सा बस इतना समझिए कि उसमें बड़ी संख्या से छोटी संख्या में देते जाना है जब तक उसमें रिमेनिंग 0 ना हो जाए। जहां पर 0 होता है वही संख्या हमारी एससीएफ होती है। अब हम छोटा सा एग्जांपल लेंगे जिससे जल्दी समझ में आ जाए। जैसे आपका 1.1 में दे रखा है पहला सवाल 135 और 225।
तो बड़ी संख्या है ये और छोटी संख्या है ये, तो पहले इसमें देंगे 2 2 5, किससे देना है? छोटी संख्या से 135, तो इससे इसमें कितनी बार जाएगा भाग? एक बार, तो 135, तो रिमेनिंग कितना बचेगा? 0, 12 माइनस 3 9। अब इससे इसमें नहीं जा सकता है, तो छोटी वाली संख्या से बड़ी संख्या में, तो फिर 135, अब इससे इस वाले में कितनी बार? 190, रिमेनिंग यानी शेषफल कितना बचेगा? 45। अब ये बड़ी संख्या अब इससे इसमें नहीं जा सकता, अब इस वाली से इसमें देंगे, तो यहां जगह नहीं, यहां लिखता हूं 45, 90 यहां लिखेंगे कितनी बार? 2 बार। जहां 0 नहीं बचता है, अब यहां 0 हो गया, तो जिससे हमने भाग दिया 45 से 2 बार, मतलब 2 बार दिया हमने भाग, अब यहां पर कुछ भी नहीं बचा, तो ये हमारा एलसीएम वो एचसीएफ हुआ। तो एचसीएफ बराबर 45, लेकिन हम लिखेंगे कैसे? जो सबसे बीच में संख्या है, सबसे पहले वाली, पहले उसे लिखेंगे 225 इज इक्वल टू जिससे भाग दिया वो वाली संख्या 135, कितनी बार दिया? एक बार, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब रिमेनिंग कितना बचा? 90। अगर हम इसको बिल्कुल एग्जैक्ट यही करें तो संख्या हमारे पास यही है। 135 का गुणा 1 में करोगे 135 प्लस 90 बराबर 225 होता। अब क्या करना है? इसके बाद अब यहां तक हमारा हो गया, अब यहां से हमारा नया भाग चालू हो गया, उसमें से क्या करना है? ये वाली संख्या यहां लिखनी है 135। वैसे भी मैंने बता चुका हूं, ये वाली संख्या यहां और ये वाली संख्या यहां, तो यानी यहां पर जो मल्टीप्लाई से पहले वाली संख्या है वो यहां लिखी जाएगी और जो प्लस वाली संख्या है वो यहां लिखी जाएगी। अब देखो ये इससे कितनी बार भाग दिया हमने? एक बार, तो इसमें 1 का गुणा करो, बचे कितने हमारे पास? 45। अगर इसका 90 और 45 कितने हो जाएंगे? 135। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास ये वाला भाग खत्म, उसके बाद तीसरा भाग। अब इसमें फिर मैंने बता ही दिया, वैसे ये वाला यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, तो यहां से देखेंगे तो बीच में कौन सी संख्या है? 90। फिर क्या करना है हमें? 90 में कितने से भाग दिया? 45 से, तो ये वाली संख्या यहाँ आ गई और ये वाली संख्या यहाँ आ गई, इनटू कितनी बार? 2 बार, और कितना बचा हमारे पास? 0। अब जो ये वाली संख्या होगी वो आपकी होगी एचसीएफ। ये है आपकी न्यूक्लियर विधि, आप इसे करिए और आज के लिए इतना ही।